अपने आप को कभी कमजोर मत समझना मेरे दोस्त, कभी कमजोर मत समझना। आपने आज तक ठाना नहीं था, इसलिए आज तक आप प्लान नहीं कर पाए। आज से ठानोगे, कल से प्लान करना शुरू कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेज प्लेयर बनना, और तभी आप एक अच्छा प्लानर बन सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के हर गली में, हर कोने में ट्रेनिंग सिस्टम और सेमिनार चलाएं। अभी हम लोग बहुत ही जल्दी सिटी होस्ट की भी ट्रेनिंग करने वाले हैं, जहां पे एक बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज करके रन कैसे कराया जाए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके लिए पहला रिक्वायरमेंट होता है स्टेज प्लानर बनना। और खास करके मेरे दोस्त, जब तक आप खुद स्टेज प्लानर नहीं होंगे तब तक आपका अपना सेंटर कभी जीवन में खुल नहीं पाएगा। आप हमेशा डिपेंडेंट होंगे। इसलिए भी बहुत जरूरी है स्टेज प्लानर बनना। बात समझ में आ रही है? स्टेज प्लानर जो होते हैं सेमिनार के अंदर, उनकी 3 पार्ट होती है। हमारे यहाँ जो प्लान होता है सेमिनार के अंदर, उसमें 3 पार्ट होता है। सबसे पहला होता है, एक इंसान आता है और वो इंट्रोडक्शन करता है। क्या करता है? इंट्रोडक्शन करता है। एक बंदा आता है, वो इंट्रोडक्शन करता है। दूसरा बंदा जो स्टेज पे आता है वो करता है फर्स्ट प्लान। क्या करता है? फर्स्ट प्लान। तीसरा जो आता है वो हमारा करता है बिजनेस प्लान। क्या करता है? बिजनेस प्लान। उसके बाद जो वहाँ का जो बहुत सीनियर लेवल का लीडर होता है, वो सीनियर लेवल का जो लीडर हमारा होता है, वो उसकी क्लोजिंग लाके करता है। तो स्टेज प्लानर का मतलब है कि आपको ये चारों काम आना चाहिए। इसमें से ऐसा नहीं कि कोई एक आ रहा है बाकी नहीं आ रहा है। आपको क्या है, ये चारों के चारों काम आने चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा बनना है। दूसरा, आपको बहुत अच्छा फर्स्ट प्लान करने आना चाहिए। आपको बिजनेस प्लान बहुत अच्छे करने आना चाहिए। आप प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट तैयार करो इसको। और जब आप क्लोजिंग करने जाए तो क्लोजिंग में क्या क्या पॉइंट अपने को माइंड में रखते हुए क्लोजिंग करना है, ये सब कुछ आपको सीखना है। तो आज और कल अगले 2 दिन तक हम लोग यही पूरी जो टेक्निक है एक अच्छे प्लानर का, एक अच्छे स्टेज प्लानर का, ये पूरी टेक्निक हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिस करने का पूरा समय मिलेगा। लेकिन जब आप रूम में रहें तो अपना अपना एक एक पेज को आपको ले लेना है और उसको फोल्ड करके माइक बना लेना है, और जितना हो सके आज रात भर आपको प्रैक्टिस करना है। उस प्रैक्टिस में जो आपके सीनियर लीडर हैं, जो आपके डायमंड एंड अबव लीडर्स हैं, वो सब आपके साथ आएंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, जितने भी हमारे डायमंड एंड अबव लीडर हैं, वो सारे डायमंड एंड अबव लीडर जो कमजोर है उनकी पर्सनल कोचिंग करेंगे, जिससे कि जो कमजोरी है आपके अंदर ये बोलने की, वो खत्म हो जाए। बस आपने ये कसम खाना है, आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तब तक सोएंगे नहीं जब तक स्टेज के सामने हम बोलना सीखते नहीं। जब तक हम प्लान देना सीखते नहीं है तब तक आज रात को हमें सोना नहीं है। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? और मैं गारंटी बता रहा हूं, जिस दिन इस माइक से खेलना आपको आ गया मेरे दोस्त, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ना ऐसे चुटकी में खेलोगे। ऐसे खेलना सीख जाओगे आप। फिर अप्लाइन कुछ नहीं है, अप्लाइन साथ दिया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप खुद अपने कंधे पे बंदूक रखना सीख लें। और उसके लिए आपको स्टेज प्लानर बनना पड़ेगा। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? बनोगे? अपने आप को कभी कमजोर मत समझना मेरे दोस्त, कभी कमजोर मत समझना। आपने आज तक ठाना नहीं था, इसलिए आज तक आप प्लान नहीं कर पाए। आज से ठानोगे, कल से प्लान करना शुरू कर दो। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं? बिजनेस हमारा डबल कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा जब हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लानर होंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टेज प्लेयर होंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करेंगे। यस या नो? नॉलेज में आपकी कोई कमी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, 1 by 1 प्लान और सेमिनार प्लान को ना मिक्स कर रहे हैं, जबकि ये दोनों बल्कि अलग है। एक किसी से पर्सनल इंटरेक्शन करना, दैट इज अनदर थिंग, वहां तो कुछ भी बोल दो। लेकिन सेमिनार में आम पब्लिक को अपनी बात समझा देना, ये गलत चीज होती है। समझ में आ रहा है? तो आप क्यों परेशान हो जा रहे हैं? क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि कई दिनों से सेमिनार प्लान किया तो, लेकिन तैयारी करके आज तक नहीं किया। और ये इतना ज्यादा वेरिएशन इसीलिए आ रहा है। पहले तो एक बात समझो कि हम लोगों को एक अच्छा प्लानर बनने की जरूरत क्यों है। इंपॉर्टेंस को समझो, वाई, क्यों ये इंपॉर्टेंस है। माय डियर फ्रेंड, जब आपके एरिया में वेन्यू होता है, उस वेन्यू का मकसद होता है कि हम एक साथ
2 घंटे के अंदर वो काम कर दे जो 1 सप्ताह में हम कर सकते हैं। जैसे इस एरिया में अगर 10 सीरियस लीडर काम कर रहे हैं और डेली 5 प्लान करते हैं तो 50 प्लान करेंगे और पूरे सप्ताह के अंदर 350 प्लान करेंगे। उस 350 प्लान को करने के लिए हर लीडर को, पूरे 10 लीडर को डेली मार्केट में कम से कम 10 घंटा काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? तब जाके 350 प्लान होंगे और तब उस शहर की जो क्लोजिंग जाएगी 20 से 30 सेल की क्लोजिंग जाएगी। ऐसे ही होता है, हाँ या ना? अब बिजनेस है नंबर का, तो हम वेन्यू प्लान के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि 350 लोगों को 2 घंटे के अंदर प्लान दे दिया जाए। जब 10 लोग मार्केट में जाके प्लान करेंगे तो क्या होगा कि वहां कोई सिल्वर, कोई गोल्ड, कोई प्लेटिनम होगा जो प्लानर होगा, लेकिन जब स्टेज से प्लान होगा तो टोपाज, एमराल्ड, सफायर, स्टार सफायर का प्लान देखने का मौका उन 350 लोगों को मिलेगा। तो रिजल्ट बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ये वजह होती है कि जब भी हम सेमिनार करते हैं तो हमारे सेमिनार में जो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या हमारे नए लोग होते हैं वो अपने अपने गेस्ट को लाके बैठाते हैं। क्यों? वो इसलिए बैठाते हैं क्योंकि उनको भरोसा होता है आपके ऊपर कि हाँ ये मेरा सीनियर है, हाँ ये मेरा लीडर है, जब ये प्लान करेगा हमारे लोग सुनेंगे, उनको समझ में आएगा तो ज्वाइनिंग आसानी से आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? यानी जो सप्ताह की मेहनत है वो हम 1 दिन में करके 2 घंटे के अंदर पूरे सप्ताह की मेहनत का रिजल्ट इनकेस कर सकते हैं। 30 से 40 ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं 2 घंटे के अंदर। ये सेमिनार इसलिए करवाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सेमिनार जो आप करते हैं, अगर उस सेमिनार को आप इन्फ्लुएंसिंग तरीके से नहीं करेंगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करेंगे, और खास करके जब आप स्टेज से प्लान देते हैं, आपकी प्लान ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होगी, अनप्रिपेयर्ड तरीके से होगी, तो पब्लिक को समझ में नहीं आएगी। तो होगा क्या? सेमिनार के बाद भी जो वो लोग आए थे, वो लोग अपने गेस्टों का या जो जिन्होंने उनको इन्वाइट किया था उनका वो माथा नोचेंगे, उनसे बार बार समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई तुमने फिर 2 घंटे का सेमिनार किया किस लिए था जब तुम कुछ समझा ही नहीं पाए, आया ना? इसीलिए बहुत जरूरी है, और खास करके जो सीनियर लीडर है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जब भी स्टेज पे चढ़े तो आप पूरा प्लान इतना बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाए कि प्लान सुनने के बाद प्लान को लेके किसी के माइंड में कोई डाउट ना रह जाए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप एक सही प्लानर हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सही प्लानर नहीं है। आप क्या है, मैंने बोला लोगों को बेवकूफ समझो, तो आप पूरा ही बेवकूफ समझ के बैठे हुए हैं। तो आपको जो मन करता है स्टेज पे खड़ा होकर बोल देते हैं, नहीं करना। ये आदत बनाइए आज के बाद कि अगर हमारा संडे को सेमिनार है तो सैटरडे के दिन वो तीनों प्लानर एक जगह इकट्ठा होकर मॉक प्रैक्टिस जरूर करेंगे। एक बार किसी सीनियर का वीडियो जरूर देखेंगे और पूरी मॉक प्रैक्टिस करेंगे। जब पूरा तैयारी हो जाए तभी स्टेज पे जाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है, ये वजह है कि आपके यहाँ सेमिनार चल रही है फिर भी रिजल्ट खराब है। आया ना? 250 टोपाज हैं आप, हर टोपाज अगर एक सेमिनार को संभालना शुरू कर दे और एक सेमिनार में अगर 50 गेस्ट को भी बैठाना शुरू कर दे तो 250 इंटू 50 आप समझ लो हर महीना 10,000 से ज्यादा लगभग प्लान होगा। यानी ये टीम 1000 सेल पर वीक डाल सकती है, जो ये टीम 1000 सेल डालती ही नहीं। यानी टाइम क्या हो रहा है हमारा, टोटली वेस्ट हो रहा है। इसलिए परफेक्ट प्लानर बनो, और परफेक्ट प्लानर का मतलब होता है टेप रेडियो ऑन कर दिए तो वही चले, फिर रिवर्स गियर में मार के चलाए तो वही चले। रटना पड़ता है, यहाँ बुद्धि से नहीं बोलना होता, क्योंकि आप थोड़ा और बुद्धि से बोलेंगे, दूसरा आएगा कुछ और बोल देगा, तीसरा आएगा वो थोड़ा और जोड़ देगा, चौथा आएगा थोड़ा और जोड़ देगा, तो पांचवा आएगा वो एसओएस ट्रेनिंग अटेंड करके आएगा, उसका स्लाइड घुसेड़ देगा बीच में। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, मोटिवेशन, रिलेशन, पैशन चल रहा है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया जाता। दूसरा, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम सेमिनार करते हैं संडे के दिन, उसकी एक और फायदा होती है, उस सेमिनार के माध्यम से कुछ ऐसे नए लोग जो नए ज्वाइन होते हैं, जब बार बार लाके सेम कंटेंट, सेम प्लान, सेम डायलॉग सुनते हैं तो उनको याद हो जाता है। तो हमारे लोगों की दिन प्रतिदिन ट्रेनिंग भी चल रही होती है, सुन के याद होने लग जाता है। लेकिन आप 10 बार प्लान अगर 10 तरीके से करेंगे, 20 बार प्लान 20 तरीके से करेंगे तो किसी को याद होने वाला नहीं है। आपका टोटल जो 2-2.5 घंटा जो चल रहा है ना संडे का, वो टोटली वेस्ट है। इसलिए परफेक्ट प्लानर बनो। ऐसा बनने का परफेक्ट, और परफेक्ट प्लानर बनो, और परफेक्ट प्लानर अपनी टीम में बनाओ भी।
जिस भी शहर में सेमिनार चलता है, हर सैटरडे के दिन जो तीनों प्लानर हैं, तीनों प्लानर का मॉक प्रैक्टिस जरूर कराया जाए, अच्छे प्लानर होने के बावजूद भी। और आपको अच्छे से तैयार जरूर करना है। तो सबसे पहले हम लोग तैयारी करेंगे। हमारे प्लानिंग में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन करने वाला बंदा जो होता है वो स्टेज पे जाता है, इसको हम एंकरिंग भी बोलते हैं। एंकरिंग करने वाला जो बंदा होता है वो स्टेज पे जाता है और वो प्रोग्राम को लीड करता है। वो माहौल को बना के प्रोग्राम को लीड करके पहले प्लानर को स्टेज पे बुलाता है। यही तो काम होता है। यस या नो? इसमें फालतू बातें अपने को नहीं करना, कुछ चीजों को ध्यान रखिए। सबसे पहला, तीनों प्लानर जो होने चाहिए इनकी ड्रेस कोड बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिना ड्रेस कोड वालों को तो माइक कभी पकड़ा के स्टेज पे भेजना नहीं। दूसरा, आपको ये सीखना पड़ेगा कि मैं माइक कैसे पकड़ता हूँ। इसके लिए घर में पेपर का माइक बना के प्रैक्टिस करो। माइक ना बहुत ज्यादा दूर होना चाहिए और ना ज्यादा मुंह में घुस के होना चाहिए, है ना। कई लोग माइक लेते हैं तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, और ना ही माइक एकदम ऐसे अंदर घुस के होना चाहिए। कई लोग ऐसे बोलना शुरू करते हैं तो माइक एकदम, हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति, ये भी नहीं बोलते। तो माइक की डिस्टेंस ना बहुत नजदीक होनी चाहिए, है ना। पूरा कोरोना वायरस इसमें डालना नहीं है, और नहीं बहुत दूर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? इतना डिस्टेंस कम से कम माइक के बीच में होना चाहिए। और कई जगह माइक अगर खराब होते हैं तो थोड़ा आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं। आप जब ऐसे बोलेंगे ना तो आपकी साउंड की जो बफलिंग आने लगती है माइक में। दोस्तों नमस्कार, आ रहा है ना? तो कैसा भी साउंड उसमें आता ही है, इसलिए इसका एक इक्वल डिस्टेंस, कम से कम इतना मुट्ठी भर डिस्टेंस तो आपके माइक का जरूर होना चाहिए। कम से कम मुट्ठी भर का डिस्टेंस आपके माइक का जरूर होना चाहिए। ना माइक ऐसे बहुत ज्यादा रखना है, ना माइक बहुत ज्यादा दूर रखना है। यहां से भी एक मुट्ठी का डिस्टेंस बना सकते हो। माइक ऐसे स्टेबल रखना है। दोनों हाथ से माइक नहीं पकड़ना है, खास करके जब आप एंकरिंग करने जाते हैं तो, है ना, टेस्टिमोनियल जाते हैं तो माइक आप ऐसे पकड़ सकते हैं। माइक एकदम रिलैक्स पकड़ो। बात समझ में आ रहा है? ये सब तैयारी करना पड़ेगा। इन्हीं चीजों से सामने वाले लोग समझते हैं कि यार जो ये स्टेज पे है कौन, है ना। और आपकी आवाज में गंभीरता होना चाहिए और एक्साइटमेंट जरूर होना चाहिए, और आराम से जो बात कर रहे हैं वो बात लोगों को सुनाई देना चाहिए। हड़बड़ी में नहीं, इंटू 2 करके जो नहीं माइक शुरू कर देते हैं। हाँ दोस्तों नमस्कार, आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप अगर प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, रेस नहीं बनना, कभी भी रेस नहीं बनना। तो माइक पकड़ना सबको आ गया? कैसे पकड़ना है? कम से कम यहां से इतना डिस्टेंस रखो और यहां से इतना डिस्टेंस। इसको ऐसे भी नहीं करना, ऐसे डिस्टेंस रखो। तो माइक का जब टिल्टिंग ऐसे होता है ना, तो माइक क्या बहुत अच्छे से खींचता है। जो आपकी वॉइस है, कोई भी माइक हो, उसको बहुत अच्छे से खींचेगा। और सहज रिलैक्स होके स्टेज पे बात करो। ऐसे नहीं होना है। जितनी सहजता के साथ आप पब्लिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, पब्लिक उतना ज्यादा आपके साथ अट्रैक्ट होगी। समझ में आ रहा है? अगर हो सके तो आप बॉडी लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको बॉडी लैंग्वेज यूज करना आता है तो।